आज समाजवादी पार्टी की तरफ से यौम आज़ादी के मौके पर 75वीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी की तरफ से औरंगाबाद के शाहगंज इलाके में जो समाजवादी पार्टी का ऑफिस भी है, यहाँ पे एक झंडा वंदन का कार्यक्रम रखा गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस कार्यक्रम के अंदर प्रदेश के महासचिव अब्दुल रऊफ साहब आए, गुड्डू काकर साहब प्रदेश के सचिव, औरंगाबाद के हमारे जिला अध्यक्ष जगदीप शिंदे साहब और औरंगाबाद के सभी पदाधिकारी, महिलाओं के अध्यक्ष प्रीति दुबे मैडम, मुन्ना भाई, रमेश सोनार, ऐसे सभी पदाधिकारी अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में मौजूद थे। और यहाँ से हम एक रैली ले रहे हैं शाहगंज से लेके बुड्डी लाइन, यहाँ से सिटी चौक होते हुए बुड्डी लाइन जाएंगे, बुड्डी लाइन से लोटा कारंजा, लोटा कारंजा से वापस शाहगंज के इलाके में वापस आएंगे। तो ये तिरंगा रैली है। मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि इस तिरंगा रैली में भी शामिल हो और एक बार फिर से यौम आज़ादी की पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, पूरे हिंदुस्तान के दलितों को, सिखों को, ईसाइयों को, हिंदुओं को, पूरे मेरे हम वतन भाइयों को मेरे शहर अध्यक्ष फैसल खान की तरफ से दिली मुबारकबाद। समाजवादी पार्टी महानगर संपर्क कार्यालय पर 15 अगस्त के मौके पर झंडा वंदन किया गया है। आजादी की 75वीं सालगिरह हम सब लोग मना रहे हैं। समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र और मेरी तरफ से आप सभी को 15 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। वतन हिंदुस्तान को कभी धोखा नहीं दिया हमने, धोखे बहुत खाए मगर वतन को धोखा नहीं दिया हमने। इस वतन में कुछ सरफिरे लोग, इस वतन में कुछ सरफिरे लोग हमें दुश्मन जहां कहते हैं, हम यहां के मिट्टी को भी मां कहते हैं। वतन के खातिर हमने काबा में और मदीने में दुआएं मांगी, ये हम नहीं हमारे चेहरों के निशान कहते हैं। आज अगर 75वीं सालगिरह हम इस मुल्क में मना रहे हैं तो याद करो
कि जंग आजादी के लिए सबसे पहला कोई अगर शहीद है, वो शहीद है टीपू सुल्तान, वो शहीद है अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने सिर्फ उनके 27 साल में हंसते हंसते फांसी का फंदा दिया। वो शहीद है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिन्होंने इस मुल्क के खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। वो शहीद है लाखों के तादाद में आलिम दीन उलमा इकराम, जिन्होंने आजादी की तहरीक चलाई थी मदरसों से, मस्जिदों से, जिनको दिल्ली से लेकर मुरादाबाद तक झाड़ों के ऊपर लटकाया गया था अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पे, ताकि कोई उलमा आलिम दीन आजादी की लड़ाई ना लड़ सके। हम उनको नहीं भूल सकते आज के दिन, उनके वजह से ये आजादी हम मना रहे हैं। उनको सही तरीके से खिराज अकीदत हम पेश करना चाहते हैं। दोस्तों, याद करो, आजादी ऐसी ही हमको नहीं मिली। गांधी जी ने अपने जिस्म के ऊपर आधा कपड़ा पहना, तब जाके हमको ये आजादी मिली। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, जब मौलाना अबुल कलाम आजाद जेल में थे, तो गांधी जी ने एक खत लिखा चाचा नेहरू के जरिए कि मौलाना, आप अंग्रेज को चिट्ठी लिख दो, आपकी बीवी शिद्दत से बीमार है, आपको रिहा कर दिया जाएगा, पहले जाके बीवी को देखो। तो मौलाना अबुल कलाम ने कहा कि इस वतन के लिए ऐसे कई बीवियां कुर्बान, ये वतन मेरे लिए अहमियत है, अगर मैं वतन के लिए मरूंगा तो वो मेरे लिए अहमियत है। तो यकीन जानिए उन्होंने जेल में थे और उनकी बीवी का इंतकाल हुआ। जब चाचा नेहरू, इस वतन का सबसे बड़ा रईस अगर कोई था उस जमाने में, मोतीलाल, पंडित मोतीलाल नेहरू का बेटा चाचा नेहरू, जो लंदन में पढ़ते थे और उनके स्कूल को 4 गेट थे, तो चारों गेट पर उनके वालिद ने गाड़ी खड़े कर दी थी, मेरा बेटा चाहे जिस गेट से जाए गाड़ी उसको रिसीव करेंगी। ऐसे लखपति का बेटा जब आजादी की जंग लड़ रहा था तो उसको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा और अंधेरी कोठड़ी में उन्होंने दिन गुजारे। और जब वो अपने घर पे रहते थे तो पलंग पे नहीं सोते थे, बीवी उनको पूछती थी फर्श पे सोते थे, ये आप क्या कर रहे हैं? तो उनका ये जवाब रहता था, जब मुझे जेल में डाला जाएगा तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं आप सब लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए और यहाँ पर झंडा वंदन में साथ में रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी ही देर में आप सब यहाँ रुकिए, बाइक रैली भी रहेगी, इंशाल्लाह बाइक रैली भी आएगी। अभी हो चुकी है, सही है गलत है? सही है ना? सही है। दूसरा एक नारा हम भी बोलेंगे, नारा क्या है? एक सिक्का चांदी का, एक सिक्का चांदी का, देश है गांधी का, हमारे वीर जवानों का। देश किसका है? वीर जवानों का। उनकी वजह से आज ये हम आजाद से जी रहे हैं और आजादी मना रहे हैं। हमारी हैसियत कुछ नहीं है, सिर्फ वीर जवानों की वजह से हम लोग आज स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता मना रहे हैं। 15 अगस्त की आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सबसे पहले बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं एक सिर्फ आधा मिनट दूंगा। सबसे पहले तो आज हमारी जो कुर्बानी रही हिंदुस्तान आज़ाद करने के लिए, तो पहले हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि पहला नारा किसने लगाया था हिंदुस्तान आज़ाद का, और दूसरा आज ये झंडा दिख रहा है इसका नक्शा किसने बनाया था। ये ज़्यादा बोलने का वक्त नहीं, तफसील में जो है तो मैं आज हमारे फैसल खान साहब ने जो है समाजवादी तरफ से मुझे दावत दी है, मैं सब समाजवादी पार्टी को जो तो मुबारकबाद देता हूँ और फिर से एक नारा लगाता हूँ, बोलो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।